सर आपको बहुत बहुत मुबारक। अर्शद नदीम माशाल्लाह जीत चुका है, उसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। वतन अजीज़ को जो खुशी मिली है वो भूलने वाली नहीं है। पाकिस्तान में 92 और 2009 के बाद एक खुशी आई है। हमें ये ट्रेंड सेट करना चाहिए कि जो नर्सरी है ना उसको स्पॉन्सर करें, अकेडमियों को स्पॉन्सर करें, क्योंकि जब प्लेयर का नाम बन जाता है ना तो सभी उसको स्पॉन्सर करने के लिए आ जाते हैं, इनाम देने भी आ जाते हैं। जैसे अर्शद नदीम के बारे में ये कहूँगा, अब उसका नाम बन गया तो बाकी लोग भी उसको स्पॉन्सर भी करेंगे, गिफ्ट भी देंगे, इनाम भी देंगे, मगर पहले तो एक वापटा ही उसको संभाल रहा था। कुछ स्कूल इतने अच्छे हैं जिनके पास मतलब कि हेक्टर्स में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ सारी स्पोर्ट्स उसके विद इन वॉल में हो सकती है। वेयर वहाँ कोचिंग सिस्टम नहीं, वो कोच हायर नहीं करते, एक्सपर्ट कोच होते हैं। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ वारिस। हमेशा हम आपके सामने नए से नए मेहमान को लेके आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स की प्रमोशन है। इसके लिए हम जगह जगह विज़िट करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू करते हैं, ऐसे लोगों को हम सामने लाते हैं जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और जो हमारी नर्सरी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा है, और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखे हुए हैं। और आज हमारे साथ वापटा के प्रेसिडेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड के प्रेसिडेंट इमदादुल्लाह मेमन साहब, जिन्होंने माशाल्लाह इस बच्चे की हेल्प की। आज वो माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरो बन चुका है। ये अदारा जो है हमारे नौजवानों को सपोर्ट कर रहा है और ये हमारे फ्यूचर का जामन है। और हम चाहेंगे सबसे पहले इनको मुबारकबाद भी दें और उसके बाद इनसे पूछें कि आप किस तरह ये बच्चों की हेल्प करते हैं। बड़े बड़े चैंपियन माशाल्लाह जो इंटरनेशनल इस दायरे ने पैदा किए हैं मुख्तलिफ गेम्स के अंदर, और वो जानेंगे हम प्रेसिडेंट साहब से। सर आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह अर्शद नदीम माशाल्लाह जीत चुका है और माशाल्लाह उसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूं और आपकी चैनल का कि आप तशरीफ़ लाए, और वतन अजीज़ को जो खुशी मिली है वो एक भूलने वाली नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में 92 और 2009 के बाद एक खुशी आई है। क्योंकि 2009 में पाकिस्तान T20 में गोल्ड हुआ था क्रिकेट में। इसी तरह जो अर्शद नदीम जो है, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करूँगा कि मैं 2010 में जनरल सेक्रेटरी था। उस दौरान हमें किसी दोस्त ने, हमें किसी क्लब ने कहा कि अर्शद नदीम मियाँ चनू में एक लोअर टार्डन और ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो उस बच्चे में पोटेंशियल है कि वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी बन सकता है या हमारे वॉलीबॉल का बन सकता है। तो अर्शद नदीम की जो हंटिंग की थी उस कोच को भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे। तो वो अर्शद नदीम की इंडक्शन जो हुई थी वो हमारे अर्ली पीरियड जो मेरे पोस्टिंग था उसमें हुई। उसके बाद वो एलिवेट हुए, उसको फेडरेशन और वापडा स्पोर्ट बोर्ड ने बड़ा ग्रोथ दिया। हमारे एशिया में क्रिकेट ज़्यादा है, और अगर हम फुटबॉल पे कोशिश करें साथ साथ, और मेरे ख्याल में वो अरब अमारात में जितने भी अरब कंट्री है इसमें फ़ुटबॉल फेमस है, तो हमारे लोग उधर भी जाके खेल सकते हैं। फुटबॉल का मैं फुटबॉल के लिए मेरा जो एक अपनी ज़ाती राय है कि फ़ुटबॉल के लिए टैलेंट हमारे पास है। उसका टैलेंट आपको बायोमैकेनिकल बेसिस पे आपको लियारी से मिल जाएगा, और फिर जो बल्क जो है, जो टैलेंट का जो मेजॉरिटी है वो बलूचिस्तान। और उसके अलावा जैसे हम बनू से, हमें सवास से वॉलीबॉल के खिलाड़ी मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फुटबॉल है वो इंटरनेशनल SOP के तहत वो क्वालिफाई नहीं कर सकती। फॉर द रीज़न क्योंकि एशिया में नहीं हमारे पास मेडल, साउथ एशिया में नहीं है। बाकी छोटे मोटे इवेंट होते हैं इंटरनेशनल, उसमें फ़ुटबॉल ने अपना लोहा मनवाया है। असल में सर मैं जो देखता हूँ कि हम नीचे लेवल पे जाएं
तो उसके लिए क्या है, वापटा के अंदर तो एक प्लेयर आ गया, वो तैयार हो गया आता है, उससे पहले जो है उसको तैयार करने के लिए जी जी, उसके लिए मैं आपको एक बात आज ही इसी तवसत से मैं बात कर रहा हूँ कि 2010 मार्च एक दिन अहम है। 13 मार्च लाहौर में 13 मार्च 2010 में हमने इंडोमेंट की स्कीम चेयरमैन वापडा ने इंट्रोड्यूस की, हमारे पैटर्न चीफ ने। उसमें ये है कि हम 6 या 7 टीमें इनिशियली उठाई, जो बच्चे 18 साल तक हैं, 16 साल तक, जैसे वो 18 ईयर्स पूरा करेंगे उसका स्टाइपेंड डिस्पेंड हो जाएगा। एक हमने उसमें जो स्टाइपेंड है उसमें स्कूल की फ़ीस है और बच्चे के जो ना एक्स्ट्रा डाइट नोरिशमेंट के लिए उनके वालिदैन को बड़ी ट्रांसपेरेंसी के तहत उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और हमारे सेंट्रल कोचेज़ जो है ना उसको वेट करते हैं, रेटिफिकेशन होती है कि ये बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है नहीं रहा। उसी में से एक बच्चा आपको मैं शेयर करूंगा आज इसी इंटरव्यू के दौरान कि एक भोला पहलवान जो है, जो बच्चा सेंट्रल एशिया से गोल्ड ले आया है, वो हमारे इंडोमेंट का खिलाड़ी है, नर्सरी का। ये बताएं कि आपके पास कितनी गेम्स हैं जो वापटा के अंदर, जिनकी टीमें आपके पास 67 टीम्स हैं। 67, हाँ। अच्छा। मतलब कि मेन वुमन जो है वो हमारे पास वुमन की 30 टीम्स हैं जी जी, और 600 वुमन हमारे पास खिलाड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जो वुमन एम्पावरमेंट में या जेंडर में जो इस वक्त IOC इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्लेटफार्म पे, ये हर थर्ड वर्ल्ड की कंट्री पे वो एक डायरेक्शन है कि आपने वुमेन को इनक्रेज करना है। इस वक्त वापडा के 1900, आपको मैं बताऊँ 1900 प्लेयर्स हैं हमारे पास इस वक्त, मैन वुमन मिला के। उसमें 350 जो 315 अबो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी वो बनता है 350 इंटरनेशनल। हाँ, बाकी नेशनल लेवल पे जो है, नेशनल लेवल पे वापडा जो है ना इस वक्त नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो हमारे पास मेन वुमेन में उनकी अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं। ये नेशनल गेम जब होती हैं 2 साल के बाद, उसमें हम हमेशा रनर अप होते हैं, क्योंकि वाजिद अली ट्रॉफी जो है वो हमारे पास फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स वापडा अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड जो है सर, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है वापडा की। और ख़ास तौर पे हम 2000 जैसे हमारे पैटर्न चीफ रिटायर्ड जनरल सजाद गनी साहब आए, उसने जो कैश प्राइज़ है, जो इनाम है, एवॉर्ड है, वो उसको इन्हेंस किया। अच्छा, इस तरह इन्हेंस हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि नेशनल लेवल पे 15,000 गोल्ड दिया जाता था, हम 50,000 देते हैं, 50,000 गोल्ड पे नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल काफ़ी बच्चे ले जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो है स्टाइपेंड, जो सारे कैश है, एवॉर्ड है, वो 25 लाख है, 25 लाख। उसके अलावा रिकॉर्ड ब्रेकिंग का अलग है। मगर ये जो मैं इस बात में आपको क्लियर करूँगा कि आपसे कि ये जो एवॉर्ड है, इनाम है, वो हमारे पैटर्न चीफ अनाउंस करेंगे। तो मैं इस बारे में अभी क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ सालों बाद, या मैं समझता हूँ ओलंपिक में शायद इस गेम में हमने पहली दफ़ा गोल्ड जीता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए कोई ख़ास चीज़ होनी चाहिए। हमने इसके लिए सोचा हुआ है, और जिस दिन आ रहे उसकी तैयारी भी हो रही है, उसकी आमद की। वो उसमें फेडरेशन भी आ रही, एथलेटिक फेडरेशन के सदर वहाँ मौजूद हैं यहाँ पे, और एट द सेम टाइम पाकिस्तानी अवाम भी जाएगी, एयरपोर्ट पे हम भी जाएंगे। और जो कैश अवार्ड है वो इंशाल्लाह अर्शद नदीम साहब को भी पता है कि वो ऐसा इनाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम को। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसे नौजवान को
हमेशा सपोर्ट किया, उसके महाना जो खर्चे हैं वो बर्दाश्त किए और आप ऊपर लेके गए उसको। और इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि आगे सर मैं ये आप लोगों को हैरत होगी कि मैं एक वादे करूँ बात कि एक बंदा सिविल सर्विस में ज्वाइन करता है, जैसे पास से या पुलिस से या कस्टम में या फॉरेन सर्विस, वो भी आप 5 साल या 6 साल के बाद BPS 18 में जाते हैं। अरशद नदीम छोटी बहुत कलील उम्र में, छोटी एज में वो BPS 18 में जा चुका है। मैं सर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप के हाँ वो बच्चा आगे बढ़ा और निकला, आपके पास कंट्रोल है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे मुल्क का नाम रोशन करता है उसके लिए ऐसा ही नाम होना चाहिए, कभी उसको पेड़ का ना सोचना पड़े, वो आगे का सोचे, कौम का सोचे, हमारी नौजवान नस्ल का सोचे। इंशाल्लाह कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए। वापडा ने अपने वापडा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट डेवलपमेंट में, नेशन के लिए, अवाम के मुल्क के खातिर वापडा ने अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो जिसकी तारीफ हम खुद नहीं करेंगे। इसके लिए सारी पाक फेडरेशन से पूछें, नेशनल फेडरेशन से, किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे वो बताएंगे, इवन एथलीट से पूछेंगे। सर वो तो मुझे अंदाजा है कि माशाल्लाह वापडा इसमें बहुत आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जहाँ तक अरशद नदीम है हमारे हीरो है और इस वक्त हमारे लिए फ़ख्र हैं। सर जब आपको खबर मिली, हाँ जी, क्या फीलिंग्स थी आपकी? खबर नहीं मिली, मैंने खुद देखा। आप देख रहे थे? हाँ देख रहे, मेरी सारी फैमिली, मेरी स्पोर्ट्स बोर्ड की सारी फैमिली जागी हुई थी। अच्छा। इवन हमारे पैटर्न चीफ भी जागे हुए। तो और जब वो आपने देखा कि जीत गया, आज पता चला कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जागे हुए थे। हाँ वो भी मैंने देखा कि वो बड़े जोश में देख रहे थे, क्योंकि शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स लवर है।